अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको पाकर इन्फो की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आपके साथ एक अहम ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक जानने वाले बंदे का फैमिली वीज़ा इटालियन एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया। तो बताऊँगा कि रिजेक्ट होने की क्या वजह है, और इस पर भी बात होगी जो फैमिली वीज़ा रिजेक्ट होते हैं उसकी क्या वजह होती है। अक्सरियत में जो फैमिली वीज़ा रिजेक्ट होते हैं उनकी अक्सरियत में वो कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। और फिर इस बार भी बात होगी, अगर फैमिली वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो उसका कोई हल भी है क्या। रिजेक्ट होने के बाद आपको क्या वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बात होगी। तो शुरू करने से पहले उन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो इस चैनल पर नए तशरीफ़ लाए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो साथ बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो मिलती रहे। तो भाइयों, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर लाजमी करें, क्योंकि इतनी जदोजहद के बाद अपॉइंटमेंट ना मिले, लीगलाइजेशन के बाद अगर फिर भी फैमिली वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो इंसान टूट जाता है। तो फिर इस वजह से कह रहा हूँ कि जिन भाइयों ने अभी तक फैमिली वीज़ा अप्लाई नहीं किया वो ये देख लें कागज़ सबमिट करने से पहले। तो पहले इस बात पर बात होगी फैमिली वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है। दोस्तों, फैमिली वीज़ा इस वजह से रिजेक्ट हुआ है कि उसने टेम्परिंग की थी। अब बात आपके जहन में आएगी कि हमने टेम्परिंग नहीं की। दोस्तों, बार बार कहता हूँ वीडियो मुकम्मल देखना, शायद ये बातें अब तक किसी ने शेयर ना की हों। होता यह है, जब एम्बेसी इंक्वायरी करने के लिए आती है यूनियन काउंसिल में, तो वो जो जिस वो रजिस्टर देखती है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ था, फिर उसकी मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें लेती है। जिसका फैमिली वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, जब उन्होंने गौर से देखा तो जहाँ उनका नाम लिखा हुआ था उसके नीचे थोड़ी सी स्याही फैली हुई थी, जिससे ये बात साबित हो रही थी कि उसका नाम बाद में लिखा गया है। तो लिहाजा शक की बुनियाद पर उन्होंने ये फैमिली वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। सवाल यह है कि उन्होंने ये टेम्परिंग ना की हो मे भी, और ये मामला किस तरह हो सकता है। ये बहुत ही काबिल गौर बात है। दोस्तों, जिस रजिस्टर पर नाम होता है, तो जो यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी होता है उसके पास अगर कोई बाद में बंदा आए तो उसका नाम ना लिखा हुआ लेकिन तरीक पैदाइश आपकी तरीक पैदाइश के मुताबिक हो, तो वो आपका आगे पीछे कर देता है और उसका नाम लिख देगा। तो अप्लाई करने से पहले जाकर उस रजिस्टर की तस्वीर ले लें या खुद देकर बिल्कुल ठीक है। नोट अपना सीरियल नंबर ज़रूर देखें ताकि तरीक पैदाइश और तरीक की सीरियल और महीने और नंबर और साल के महीने का। आप टेम्परिंग किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बात बता दूं। जो सादा लोग यानी कि जो हमारे सादा लोग सेक्रेटरी की बातों में आ जाते हैं, अगर आपका नाम नहीं लिखा हुआ या आपने नाम तब्दील करना है तो वो टेम्परिंग किस तरह करते हैं, ये भी बात मैं आप तक बताना ज़रूरी समझता था, क्योंकि अब बहुत से सादा लोग उनकी सेक्रेटरी की बातों में आ जाते हैं और फिर वो इतनी जद्दोजहद और तगदो के बाद आपका फैमिली वीज़ा जब रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत ही परेशानी वाली बात है। अगर आपका यूनियन काउंसिल का नाम दर्ज नहीं, लेकिन बल्कि बिल्कुल आसान तरीका है वो भी बताता हूँ। जो अहम काबिल तवज्जो बात है कि आपका नाम दर्ज नहीं, वो कहेंगे रजिस्टर बनाना है तो इतने पैसे, अगर इधर लिख दूँ तो इतने पैसे। हालांकि कानूनी तौर पर ये ठीक नहीं, लेकिन हमारी आवाम शॉर्टकट रास्ता ढूंढती है। तो इस तरह वो किस तरह आपका नाम हटाकर आपका नाम लिख देते हैं। तो 3 दिन बाद कहेंगे जी आपका काम हो जाएगा, 3 दिन बाद आकर चेक कर लें। उन्होंने ऊपर मट्टी फेंकी होती है जो उस वक्त आपको गंदा गंदा सा नज़र आता है, आपको फिर बिल्कुल उसी तरह नज़र आ रहा होता है जिस तरह पहले नाम होता है, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह नहीं होता। अगर आप 7 या 8 या 10 दिन बाद जाकर उसको आप सूरज की रोशनी में देखेंगे तो आपको वाजिया नीचे से स्याही नज़र आएगी। तो इससे बात ये साबित हो जाती है कि आपने टेम्परिंग की हुई है, आपका नाम बाद में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि कुछ भाई परेशान होते हैं, यार लेट इंदराज करने की बहुत ही तगोदो करनी पड़ती है, बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है अदारों के, उधर जाएं इधर जाएं। तो उसके लिए भाई कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सादा सा तरीका है। अब आप यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से जाएंगे, वो उसने पैसे लेने के बहाने आपको बहुत ही एंगल दिखाएगा कि इस इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं। तो आपको जब वो आपको ऐसे नज़र आ रहा होता है ये 6 माह का, लेकिन ये 6 माह का नहीं है। मेरे ख्याल में तकरीबन 10-12 दिन के अंदर अंदर आपका लेट अंदराज भी हो सकता है, और अगर आपका नाम गलत है तो वो भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि वो किस तरह होता है। आपके पास 3 गवाह यानी कि 3 स्टाम्प पेपर लें। जिसका नाम दर्ज नहीं उसके वालिद के नाम से वो लिखेगा कि ये मेरी बेटी
बेटी है या बेटा है, इसका लेट अंदराज है या तरीक पैदाइश गलत करनी है, तो साथ 3 गवाहों के सिग्नेचर लें। उनके 3 गवाहों के लेने के बाद आप कानूगो के पास जाएं, उसके बाद पटवारी का सिग्नेचर, उसके बाद आप एसी के पास जाएं। एसी के आप जब अगर आपका नाम दर्ज नहीं है तो वो एक डॉक्टर को जो मुतलका हॉस्पिटल होगा उसको देंगे लेटर, उधर आप जाकर आपका हड्डियों का टेस्ट होगा, वो आप एसी के पास लेकर आएंगे। एसी के पास लेने के बाद एसी आपको एक अथॉरिटी लेटर दे देगा, जाकर आप सेक्रेटरी को दे देंगे। इस तरह वो सेक्रेटरी आपका नाम दर्ज कर देगा, जो लीगल तरीका है। इससे इटालियन एम्बेसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा और आपका काम भी बिल्कुल लीगल ही है, और आपके इसमें पैसे भी नहीं लगते। सिर्फ 8 या 10 दिन की थोड़ी सी आपको तगोदो करनी पड़ती है इसी तरह नाम तब्दील करने की है। अब बात करते हैं अगर आपका फैमिली वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन है, कोई हल है। तो दोस्तों उसके लिए वो जो आपको पूरी फ़ाइल देंगे कि इस वजह से आपका फैमिली वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो आपने वो जो फ़ाइल होती है उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। अब बात है कि वो अपील आप पाकिस्तानी कर सकते, वो अपील आपने इधर आकर इटली में आकर रूम में अदालत में करनी है, और वही अदालत आपको एक वकील मुहैया करेगी। वकील मुहैया करने के बाद कम से कम जो प्यू मेनू यानी थोड़ा बहुत जो टाइम है, कम से कम आपका एक या 1.5 माह के अंदर अंदर वो आपका फ़ैसला सुना देंगे। अगर आपके सच हुए तो एक हमारे जानने वाला बंदा है, अब की नहीं है लेकिन साल सवा साल पहले की है, उसका भी इसी तरह हुआ था। तो अदालत ने जब उसको हुक्म दिया कि इसको वीज़ा दिया जाए तो फिर उन्होंने वो वीज़ा लेकर इटली आ गए। तो इसका इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि फैमिली वीज़ा अप्लाई करने से पहले जाकर आप अपना रजिस्टर देख लें। सेक्रेटरियों पर ना रहें, वो टेम्परिंग करते हैं, वो लोगों के नाम तब्दील करते हैं, वो टेम्परिंग कर कर अगर आपकी तरीक पैदाइश के साथ किसी का और होगा वो आपको ख़त्म कर देंगे, तो उसका लिख देंगे। तो इस वजह से आप बज़ाते खुद जाकर एक दफ़ा अपना रजिस्टर देख लें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।